हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का मैथ्स 1। ओके, चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ओके, नाउ वी आर स्टार्ट that is exercise 2.4 and this one is last method, which one, that is formula method। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, फिर आता है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, फिर आता है फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला मेथड। तो ये हमने ऑलरेडी 2.2 में किया था, ये हमने 2.3 में किया था, और ये हम लोग करने वाले 2.4 में। ओके, ये हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस भी, हाँ, x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले के हेल्प से सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्लीट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज। क्या करना हमको, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना, उसका वैल्यूज लिखना। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिया है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, देखो ये देखो सेम दिख रहा है, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखिए अब कंपेयर करें इसका हम लोग, तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, मीन्स a इज इक्वल टू 1। b देखो x छोड़ दो, हाँ, b का वैल्यू कितना है, माइनस का 7, c इज इक्वल टू कितना बचा है यहाँ पे 5। कंपेयर करके लिख देना, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। दिस वन योर फाइनल आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट इज। पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, मींस इन दोनों वैल्यू को ए सेट ले लेंगे, तो हो जाएगा 2x² माइनस का अच्छा m है ना, 2m² माइनस का 5m, इधर आए तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। जब ये इज इक्वल टू के वन साइड से दूसरे साइड में जाएंगे तो उनका क्या होता है, साइन चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे प्लस था, इधर माइनस हो गया, ये माइनस से इधर आए तो प्लस हो गया। अब क्या करना, कंपेयर करना है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया है। ओके, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो कंपेयरिंग विथ दिस इक्वेशन, डायरेक्ट में लिखेंगे। तो ये हो गया, आप चेक करो, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे क्या m है, तो उसको हम लोग m के फॉर्म में हम इसको लेंगे, m के फॉर्म में इसको बनाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे वेरिएबल से क्या है, m है। हाँ, देखो ये m² खत्म, ये a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a के, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पे b की जगह पे क्या है, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 5। ये इसका आंसर है। कंपेयर करना देख रहे हो ना, ये यहाँ पे a का a है, तो a की जगह पे क्या वैल्यू 2 है, तो 2 हो गया a का वैल्यू। यहाँ पे b है, तो चेक करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसका b का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 तो b का वैल्यू -5, यहाँ पे क्या c, यहाँ पे क्या वैल्यू c है, तो c का वैल्यू। और इसे ध्यान देना है, विथ साइन लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस देखो तो मैंने माइनस के साथ लिया, यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस के साथ लिया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि साइन के साथ लेना, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, साइन को छोड़ना नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, y² इज इक्वल टू क्या है, 7y, इसको इधर ले लेंगे, तो y² इधर है तो -7
वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तो है, सी वाला टर्म गायब, हम लोग क्या करेंगे उसको वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 0 इक्वल टू 0। जो टर्म्स गायब रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करके उसको ले लेते हैं। ओके, मैंने आपको पहले बताया था। अब इसको क्या करेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 0। ये है आपका फाइनल आंसर। देखिए मैं इस तरीके से, दोनों तुझसे में ये अलग है थोड़ा, देखो मैंने इस तरीके से इसलिए कराया है क्योंकि किसी स्कूल्स में ओके इस तरीके से करते हैं, कोई स्कूल में इस तरीके से करते हैं, तो बहुत लोग होते हैं कि नहीं ये तो रॉन्ग करा रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा होता है। इसके लिए मैंने आपको दोनों तरीके से करा के दिया है। लिखना क्या है, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये से कंपेयर कर उसका वैल्यू निकल गया। यहाँ पे सेम में कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिंपली करके मैंने ऑन किया है, क्या किया, कंपेयरिंग विथ, ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी तो जनरल फॉर्म है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल 6 सब क्वेश्चन हैं और हम लोग 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। जो अब 6 क्वेश्चन हम लोग करने वाले, उसको क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले को यूज करके इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सेम कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकालना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फिर देखो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी का वैल्यू कितना है 6, सी का वैल्यू कितना है 5। ओके, पहला काम तो क्या, अब यहाँ पे लिखना है बाय द फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और ये ध्यान देना, ये जो 2 है ना, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के अपॉन में है, ना कि सिर्फ यहाँ पे लेना। ओके, ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, सभी का एबीसी का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, एबीसी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। कैसे देखिए माइनस भी तो माइनस तो सेम रखना है, बी का वैल्यू क्या हमारे पास 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट में, देखिए बी का स्क्वायर है ना, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है, सी का वैल्यू कितना है 5 है, अपॉन में 2ac, सॉरी 2 है ना, 2a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई। ओके, अब सॉल्व करते हैं। ये जो दिख रहा है ना ये वाला वैल्यू, इसको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज सेम लास्ट तक लेके चलना है। ओके, तो -6 प्लस माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, रूट 6 का स्क्वायर 36, 4 5 जा माइनस का 20, क्यों, क्योंकि देखो यह माइनस है तो माइनस आ गया, अपॉन में 2 1 जा 2 होता है ना, तो देखो -6 एज इट इज प्लस माइनस 36 में से 20 गया तो 16, अपॉन में 2 1 जा 2। हाँ, अब क्या करना है, इसको इसी रखते हैं, -6 प्लस माइनस, देखो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 2, ये x हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या प्लस माइनस मीन्स 1 टाइम्स इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस में लिखना पड़ेगा, और 1 टाइम्स माइनस में। स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू -6 तो सेम रहा, यहाँ पे प्लस का 4 अपॉन में 2, और x इज इक्वल टू माइनस का 6, इस बार माइनस का 4 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 6 में से 2 गया, माइनस का 2 अपॉन में 2, और x इज इक्वल टू दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, 6 4 कितना था माइनस का 10 अपॉन में 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। लास्ट में लिखना है आपको, लास्ट में क्या लिखना है, या तो रूट्स लिखिए तो सॉल्यूशन, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1 एंड माइनस का 5। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके,
इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको ऐसे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, इसको मत लिखना चलेगा, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो भी आएगा उसका लिख देना है। या तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, रूट से क्या लिख सकते हैं आप, सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ओके। रूट से तो सोल्यूशन दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके टेस्ट में हमको रूट्स का नाम बोला तो हम लोग रूट्स यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या किया है, सबसे पहला काम जो भी वैल्यू दिया है, जो भी इक्वेशन दी है, उसको क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, अपना जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करके abc का वैल्यू निकाल लिया है, फिर हमने फॉर्मूला लिखा है, फिर क्या करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई किया, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो काम तो सेम करना है, ऑन कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या जाए, ध्यान देखिए यहाँ पे पूछने पे क्या रहता है हमारा, ये हो जाए 1, b का वैल्यू क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 साइन के साथ, c का वैल्यू क्या जाएगा माइनस का 2। abc का वैल्यू लिख लिया है, बाय द फॉर्मूला आप क्या करना, फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, हाँ तो b का वैल्यू क्या माइनस 3, देखो ये माइनस हो गया, अब b का वैल्यू क्या माइनस 3, तो हम इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में b का वैल्यू यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, c का वैल्यू कितना माइनस का 3 अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, ओके। हमने क्या किया है, ये abc सभी का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, ओके। हाँ 3 3 जा 9 4 3 जा 12। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2 1 जा 2, ओके। देखिए अच्छा हाँ एक चीज और देखिए, क्या है b² ये हो गया माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू कितना माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, मैंने बाय मिस्टेक 3 दिया, तो अब कितना आता है माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 होता है, यहाँ पे कितना आता है 8 होता है, ओके। 3 3 जा 9 सेम रहेगा। अब क्या करना है, ये 3 तो सेम रहेगा, प्लस माइनस 8 9 कितना होता है हमारा 17 होता है, अपॉन में 2। अच्छा चेक करो 17 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ इसको क्या करेंगे 1 टाइम प्लस 1 टाइम्स माइनस, ओके। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट में 17 अपॉन में 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट में 17 अपॉन में 2। ये दोनों आंसर है, तो लास्ट में लिखना है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 प्लस अंडर रूट में 17 अपॉन में 2, सेकेंड वाला क्या है x 3 है ना, सॉरी 3 माइनस अंडर रूट में 17 अपॉन में 2। ये है आपका फाइनल आंसर। देखिए ये तो थोड़ा छोटा ही हो गया क्योंकि इसका ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं। हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, कंपेयरिंग किया जनरल फॉर्म से, एबीसी का वैल्यू निकाला, फिर फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला हमने क्या किया सभी एबीसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर मिल गया, ओके। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या बोलता है, 3m² प्लस का 2m माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ओके। सेम काम, ऑन कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, एबीसी का वैल्यू लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू माइनस का 7, ओके। अब फॉर्मूला तो हमने लिख दिया है, अब फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट m है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे m लेंगे, हाँ ये चेंज करना है आपको अपने फॉर्मूले के हिसाब से। माइनस बी यानी क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का b की जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू माइनस का 7, ओके, अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू 3। तो ये तो -2 एज इट इज रहेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 12 7 84 84, ओके, 12 7 84 84, 4 × 12 रुको रुको 4 × 12 12 से 12 सही है, 3 2 जा 6 3 2 6, हाँ। अब क्या करना, -2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये हो जाएगा 88 हो जाएगा, अपॉन में
6। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 88 को ऐसे लिख सकते हैं 22 चौक 88 अपॉन में 6। ओके, 22 चौक 88 यानी कि 22 4 जा 88। अब ऐसा मैंने क्यों किया हुआ, देखो इसका जब भी आप फैक्टर निकालते हो रूट में जो भी वैल्यू हो तो ट्राई करो ऐसा फैक्टर निकालो जो वैल्यू किसी न किसी का एक स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए 22 तो किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन 4 तो स्क्वायर है किसका, 2 का। ये क्या हो जाएगा, ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -2 प्लस -2 बाहर, अंदर का जाएगा 22 अपॉन में 6। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो मैं क्या करता हूँ 2 को बाहर लेता हूँ कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस -2 तो बाहर आएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 22 अपॉन में क्या है 6 है, 2 3 जा 6। तो m इज इक्वल टू क्या रहा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 22 अपॉन में 3। अब क्या करना है, इसको 1 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स माइनस लिख लेते हैं। तो m इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट में 22 अपॉन में 3 और m इज इक्वल टू -1 अगर माइनस अंडर रूट में 22 अपॉन में 3। ओके, लास्ट में लिखना है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1 प्लस अंडर रूट में 22 अपॉन में 3 एंड -1 माइनस अंडर रूट में 22 अपॉन में 3। ओके, इस तरीके से करना है। हाँ, एक चीज ध्यान रखो, देखो ये अगर जो ऐसा अंडर रूट में 88 आ रहा है 90 आ रहा है तो इसका मतलब नहीं, उसको एज इट इज वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि देखो 88 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसका फैक्टर निकालते हैं, चेक करते हैं कि कुछ वैल्यू बाहर आता है क्या रूट से। ओके, और फैक्टर ऐसा नंबर निकालना जो किसी न किसी का क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, 22 4 जा कितना होता है 88 होता है, तो मैंने फैक्टर उसका निकाला, लेकिन मैंने चेक किया कि यार 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, जो 4 है किसी न किसी नंबर का क्या स्क्वायर है। फिर हमने क्या किया, फैक्टर निकाला, फिर देखो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 हमने क्या है बाहर निकाल लिया है, देखो 2 यहाँ पे भी यहाँ पे, तो हमने क्या किया 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस माइनस, यहाँ से 2 तो बाहर है, यहाँ पे रूट में 22, 2 3 जा 6, तो ये हो गया। अब इसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ये आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 5m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो कंपेयर कर लेते हैं, तो फिर वैल्यू निकाल लेते हैं bc का। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, b का वैल्यू कितना है माइनस का 4 है, c का वैल्यू कितना माइनस का 2 है। फिर फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, रखते हैं। देखिए माइनस b का वैल्यू क्या है, माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू माइनस का 2 है, अपॉन में 2 इंटू ए यानी कि 5 हो गया। हाँ, हमने क्या किया, सही वैल्यू यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 5 20 20 दूना 40 अपॉन में 5 दूना 10, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 40 10 50 56 हो गया, अपॉन में 10 हो गया। ओके, देखो हमने क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया है, तो 40 10 50 56 हो गया है, अपॉन में 10 हो गया, सेम है। अब 56 चेक करो, किसी का मतलब आता है क्या स्क्वायर है, चेक करते हैं 56 से, इसका फैक्टर निकालने 2 से, 2 4 जा 2 8 जा 48, फिर से 2 से, 2 2 जा 2 4 जा 24 ना, बराबर। नहीं ज़्यादा है, रॉन्ग हो गया, फैक्टर ऐसा नहीं निकले। देखो 2 2 जा 4 2 8 जा 26, ओके, फिर 2 से 14 2 जा 28, हाँ बराबर है। यानी कि हम लोग इसको 56 को ऐसा लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू, अच्छा ऐसा रुको, m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 इंटू 14, देखिए 14 4 जा 56, 14 14 चौक 56, ओके 14 चौक 56 होता है,
अपॉन में 10 एज इट इज रहेगा। अब क्या करना हमको, देखिए m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का 2 बाहर आ जाएगा। ओके, m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर है ना 4, तो 2 बाहर अंदर 14 अपॉन में 10। ओके, देखिए 14 अंदर रहेगा, 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। आप क्या करें, हम लोग यहाँ से देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो हमने 2 कॉमन लिया तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 ऑलरेडी बाहर थे, आप क्या बचा रूट में 14 अपॉन में कितना है 10 है। ओके, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ रहा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 14 अपॉन में 5। ओके, अब इसको 1 टाइम प्लस करके लिखना है, 1 टाइम माइनस करके, तो इसको रफ कर दो। तो m इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट में 14 अपॉन में 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट में 14 अपॉन में 5। ओके, यहाँ पर जाएगा रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2 प्लस अंडर रूट में 14 अपॉन में 5 एंड 2 माइनस अंडर रूट में 14 अपॉन में 5। ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको करना है, सेम काम किया है जैसे हमने बाकी के प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3 y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इसको इधर ले लेंगे, तो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1/3 y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपॉन में कुछ भी वैल्यू रहता है तो क्या करो, पूरे इक्वेशन से उस वैल्यू से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। इससे होगा ये कि जो अपॉन वाला चीजें गायब हो जाएगी और एक सिंपल सा इक्वेशन प्रीवियस क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। तो अपॉन में कितना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन। ओके, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3 कैंसल यानी कि y हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 अपॉन में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन आ गया है जनरल फॉर्म। अब क्या करना है, कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब क्या लेना, बाय द फॉर्मूला, ओके। तो बाय द फॉर्मूला हमको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे y है ना, तो y के फॉर्म आएगा ना, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। अब रखिए वैल्यू माइनस बी का वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर ना यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू 6 है। ओके, यहाँ पे क्या है -1 है प्लस माइनस अंडर, अच्छा रुको 2 मिनट, हाँ, अपॉन में 2a भी तो है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, हाँ, ए का वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पे -1 सेम एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 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 प्लस 4 3 12 12 6 72 यानी कि 72 अपॉन में 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 72 1 तो यानी कि 73 अपॉन में क्या हो गया है 6 हो गया है। किसका वैल्यू आ गया हमारा y का। अब इससे कुछ सिंप्लीफाई होगा, देखो 73 किसी के टेबल में नहीं आता है, 73 क्या है प्राइम नंबर है, तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और उसका फैक्टर भी नहीं निकलता, तो हम उसको क्या करेंगे एज इट इज छोड़ देंगे। अब इसका वैल्यू लिख देते हैं y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट में 17 अपॉन में 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट में 73 अपॉन में 6। लास्ट में आंसर लिखना है कि रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -1 प्लस अंडर रूट में 17 अपॉन में 6, फिर सेकेंड वन क्या -1 माइनस अंडर रूट में 73 अपॉन में 6। ये है आपका फाइनल आंसर, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है।
बस यहाँ पे क्या था, अपॉन में दिया, तो जो भी चीजें अपॉन में रहेगी उसी से क्या कर दो, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो इक्वेशन है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो सेम देखिए इक्वेशन दिया है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 8। ओके, अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय द फॉर्मूला, ओके, तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है। ओके, तो b का वैल्यू क्या है, माइनस का 13 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 5, c का वैल्यू कितना है आपका 8 है, अपॉन में 2a, a का वैल्यू कितना हमारा, दैट इज 5, माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट में, ओके, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, माइनस 8 बचे 40, 4 चौक 16, 160। ओके, 8 5 जा 40, 44 जा होता है 160, अपॉन में 10, माइनस का 13 प्लस माइनस 169 में से 160 क्या गया, तो कितना बचेगा 9, अपॉन में 10। अब ध्यान से देखो 9 क्या बेटा, किसी ने किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है हमको, किसका है 3 का, तो निकाल लेते बाहर, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस 3 अपॉन में 10। अब दो बार लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का 13 प्लस 3 अपॉन में 10, और x इज इक्वल टू माइनस का 13 माइनस का 3 अपॉन में 10। ओके, देखिए यहाँ पे क्या प्लस माइनस है, तो मैंने क्या किया, 1 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स माइनस, तो x इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस से प्लस है, प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 है तो कितना जाएगा 10 हो जाएगा, इसके लिए बड़ा, इसके लिए माइनस का साइन 10, और x इज इक्वल टू दोनों माइनस तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 16 अपॉन में 10, 2 5 जा 2 8 जा 10 1 जा 10 1 जा, यानी कि x का वैल्यू कितना रहा -1 और x का वैल्यू कितना रहा -8/5। तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, -1 एंड -8/5। ये है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग द फॉर्मूला। फर्स्ट क्या बोला, कंपेयर दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द abc, पहला काम, देन फाइंड द b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, फिर क्या है, राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सॉल्व करना, मतलब करना है सेम काम, बट क्या करना है, उसको स्टेप वाइज अलग अलग फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते, पहले हमको क्या बोला है, कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू फाइंड करने बोला है ना, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ओके, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन तो 1, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए पूरा वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगा आपका x, यहाँ ये पूरा वैल्यू है, क्या बोला है 2√3x, यहाँ ये पूरा वैल्यू है 2√3, c का वैल्यू कितना है 3। पहला काम तो हमारा हो गया है। सेकंड क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो लिखना है यहाँ पे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो b का वैल्यू क्या है हमारे पास 2√3, 2 मिनट रुका, इसको नीचे लिख देता मैं, b स्क्वायर यानी कि 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू कितना है 3। ओके, अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर रूट कैंसर 3 माइनस 3 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 12, तो क्या रहा है यहाँ पे 0, यानी कि
बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे abc का वैल्यू पूछा था हमने, यहाँ पे abc का निकाला है। अब इसके बाद क्या बोला है, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंड द वैल्यू। तो लिखते हैं x है ना, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला फॉर क्या बोला है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला फॉर सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फॉर्मूला लिखने बोला तो हमने क्या किया, फॉर्मूला भी लिख दिया, ये भी काम हो गया। अब क्या बोला, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 2 रूट में 3, फिर प्लस माइनस, ध्यान से देखिए अंडर रूट में क्या है हमारा, अंडर रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने क्या ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, 0। यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 अपॉन में 2a, a का वैल्यू कितना है, 1 है। कहाँ से ले लिया हम लोगों ने, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट में 3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, 2 और 2 कैंसल, तो x इक्वल टू कितना रहा, माइनस रूट 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस वन आवर फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को 3 टर्म्स में डिवाइड किया था। पहले क्या बोला था कि जो भी इक्वेशन दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, उसको क्या करना, कंपेयर करना जनरल फॉर्म से और एबीसी का वैल्यू निकालना। तो हमने पहले कर लिया, कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकाले। फिर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने क्या किया, वैल्यू फाइंड किया है, तो 0 आ गया है। फिर बोलता है राइट द फॉर्मूला फॉर सॉल्व द क्वेश्चन, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। फिर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एबीसी एंड फाइंड द रूट्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एबीसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है और रूट्स को फाइंड किया। तो लास्ट में लिखना है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3। ओके, तो इस तरीके से करना है। अब देखिए आपको एक चीज पता होगा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर था, हमेशा 2 आंसर्स आते हैं, बट यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है। तो आप क्या करो, इसी को 2 टाइम्स लिख लो, -√3 और x इक्वल टू -√3। वरना आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यार अभी तक तो जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड हो, चाहे तो फॉर्मूला मेथड हो, तो वहाँ पे सभी के 2-2 आंसर आए, बट यहाँ पे 1 कैसे आया। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भी 2 ही आंसर आया। इसको क्या करो, 2 टाइम्स लिख दो। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया। आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 पूरे फिनिश कर दिए हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कि जो एक्सरसाइज 2.5 हो पूरे फिनिश कर देंगे। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते हैं हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।